पहाड़ों का भूत, वो ताकत जो ग्रेविटी को भी हरा दे, सांप खाने वाला जानवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, हम सब ने कशिश सकल यानी ग्रेविटी के बारे में सुना है। ये वो ताकत है जो हर चीज को जमीन की तरफ खींचती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जो बज़ाहिर ग्रेविटी को चैलेंज करता हुआ नजर आता है। ये जानवर अमूदी चट्टानों पर ऐसे चलता है जैसे जमीन नहीं बल्कि दीवार हो। ये पहाड़ों की नोकीली, खतरनाक और सीधी चट्टानों पर बगैर फिसले, बगैर रुके आराम से दौड़ता है। नाजरीन, इसे मुकामी लोग पहाड़ों का भूत कहते हैं क्योंकि ये जानवर अचानक जाहिर होता है और अगले ही लम्हे चट्टानों में गायब हो जाता है। हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे हैरानकुन जानवर मारखोर की। एक ऐसा जानवर जो न सिर्फ खतरनाक पहाड़ों का बादशाह है बल्कि सांप खाने वाला जानवर भी माना जाता है, और जिसके सींग इतने मजबूत और मुड़े हुए होते हैं कि दुश्मन उसके करीब आने से पहले ही हार मान लेता है। लिहाजा नाजरीन, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे मारखोर चट्टानों पर गिरता क्यों नहीं, क्या वाकई ये सांप खाता है या सिर्फ ये कहानी है, इसके सींगों का असल राज क्या है और क्यों साइंस आज भी इस जानवर की ताकत पर हैरान है। ये सब कुछ जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे वो हकायक हैं जो आपको बे-इख्तियार सुबहान अल्लाह कहने पर मजबूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं पहाड़ों के इस खामोश बादशाह की हैरानकुन दुनिया। दोस्तों, सबसे पहले सवाल यही पैदा होता है कि आखिर मारखोर इतनी सीधी और खतरनाक चट्टानों पर गिरता क्यों नहीं। साइंस के मुताबिक मारखोर के पांव आम जानवरों जैसे नहीं होते। इसके खुर दो हिस्सों में बटे होते हैं और उनके नीचे एक खास किस्म की रबड़ जैसी नरम तह होती है जो चट्टान को मजबूती से पकड़ लेती है। जब मारखोर पहाड़ पर कदम रखता है तो उसका वजन एक जगह जमा नहीं होता बल्कि पूरा जिस्म तवाज़न के साथ खुद को एडजस्ट कर लेता है, और इसीलिए वो ऐसी जगहों पर भी चल लेता है जहां इंसान का खड़ा होना भी नामुमकिन हो। नाजरीन, बाज पहाड़ तो इतने सीधे होते हैं कि देखने वाला कहता है यहाँ तो परिंदा भी ठहर ना सके, मगर मारखोर वहाँ भी ऐसे चलता है जैसे ये उसकी अपनी दुनिया हो। इसी गैर मामूली सलाहियत की वजह से लोग कहते हैं कि ये जानवर ग्रेविटी के कानून को भी मात दे देता है। यानी दोस्तों, मारखोर आम जानवर नहीं, ये वो मखलूक है जो 10,000 फीट से ज्यादा बुलंदी पर रहती है, जहां सर्दी हड्डियों में उतरती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन मारखोर के लिए ये सब मामूल की बात है। बल्कि नाजरीन, मारखोर का नाम भी अपने अंदर एक कहानी रखता है। ये लफ्ज फारसी जुबान से आया है। मार यानी सांप और खोर यानी खाने वाला। कदीम लोग मानते थे कि मारखोर सांपों से नहीं डरता बल्कि उनके जहर को भी शिकस्त दे देता है। इसी वजह से इस जानवर को पुरअसरार ताकतों से जोड़ा गया। तहकीक के मुताबिक मारखोर आमतौर पर घास, पत्ते और झाड़ियां खाता है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में जब खुराक कम हो जाए और अचानक इसका सामना किसी जहरीले सांप से हो जाए तो मारखोर पीछे नहीं हटता। मुकामी लोगों के मुताबिक मारखोर अपने ताकतवर खुरों से सांप को जमीन पर दबाता है, इसके बाद अपने मजबूत सींगों से इसे काबू में करता है और बाज़ औक़ात इसे मार कर खा भी लेता है। इसीलिए पुराने वक्तों में ये मशहूर हो गया कि मारखोर के सींगों में सांप के जहर को ख़त्म करने की ताकत होती है। यही वजह है कि एक ज़माने में मारखोर के सींगों को जहर के खिलाफ दवा समझा जाता था। नाजरीन, चाहे ये बात पूरी तरह साइंसी तौर पर साबित ना हो, लेकिन पहाड़ों में रहने वाले लोग आज भी मानते हैं कि मारखोर सिर्फ पहाड़ों का बादशाह नहीं बल्कि सांपों का दुश्मन भी है। मारखोर की सबसे पहचान बनने वाली चीज़ इसके लंबे, मुड़े हुए और पेचदार सींग हैं। ये सींग सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि कुदरत की तरफ से दिया गया एक मुकम्मल हथियार हैं। ये सींग ऊपर की तरफ ऐसे घूमते हैं जैसे किसी माहिर ने इन्हें खास डिज़ाइन में तराशा हो। जब मारखोर खतरा महसूस करता है तो यही सींग इसकी ढाल भी बनते हैं और तलवार भी। पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फानी चीता, भेड़िया या जंगली कुत्ता हमला करे, वहाँ मारखोर सीधा भागता नहीं बल्कि अचानक मुड़कर अपने सींग दुश्मन की तरफ झोंक देता है। मुकामी लोगों के मुताबिक इन सींगों की ज़रब इतनी खतरनाक होती है कि बड़े से बड़ा शिकारी भी एक लम्हे में पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। इसी वजह से पुराने ज़माने में मारखोर के सींगों को ताकत, हिफाजत और जहर से बचाव की अलामत समझा जाता था।
और बाज लोग तो इन्हें रूहानी ताकतों से भी जोड़ते थे। नाजरीन, यही सींग मारखोर को सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि पहाड़ों की अलामत बना देते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये हैरानकुन जानवर मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर है। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के शुमाली पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जैसे गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, हुंजा और कोहे सुलेमान के दुश्वार गुजार पहाड़। ये वो इलाके हैं जहाँ सर्दी हड्डियों में उतर जाती है, रास्ते खतरनाक होते हैं और ज़िंदगी आसान नहीं होती। गैर कानूनी शिकार और कीमती सींगों की वजह से इसकी तादाद खतरनाक हद तक कम हो गई थी। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान में मुकामी लोगों और हुकूमत की कोशिशों से मारखोर को बचाया गया और आज ये जानवर दोबारा पहाड़ों में नजर आने लगा है। ये सिर्फ एक जानवर नहीं, ये पाकिस्तान के पहाड़ों की पहचान है। ये इस बात की अलामत है कि अगर इंसान चाहे तो कुदरत के खजाने को भी बचा सकता है। दोस्तों, मारखोर की मादा नस्ल एक बार नस्ल देने की सलाहियत रखती है और आमतौर पर एक बार में 1 से 2 बच्चे पैदा करती है, मगर बाज़ औक़ात 3 बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। बच्चे पैदा होते ही बहुत कमज़ोर और नन्हे होते हैं, लेकिन चंद दिनों में वो पहाड़ों की खड़ी चट्टानों पर चलना सीख जाते हैं। मादा अपने बच्चों के साथ मुसलसल रहती है, उन्हें शिकार और ख़तरे से बचाने के लिए हल्की हरकत और तेज़ दौड़ की महारत सिखाती है। दोस्तों, बच्चे तकरीबन 6 से 8 माह में आज़ाद होकर अपने लिए खुराक तलाश करने लगते हैं, लेकिन ज़्यादातर वालदा के करीब रहकर तजुर्बा हासिल करते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में मारखोर की कई इक़साम पाई जाती हैं और हर किस्म का अपना रंग, सींग और रहन सहन है। सबसे मशहूर किस्म चित्राली मारखोर है, जो शुमाली चित्राल और हुंजा के पहाड़ों में नजर आती है। इसके बाद गिलगित बल्तिस्तान का मारखोर और खैबर पख्तूनख्वा का मारखोर भी है। इनकी पहचान रंग और सींग की शक्ल से की जाती है, क्योंकि हर इलाके के मारखोर के सींग का घुमाव और लंबाई मुख्तलिफ होती है। दोस्तों, ये जानवर ज़्यादातर गर्मियों में पहाड़ों की बुलंदियों पर निकलते हैं ताकि बर्फ़ पिघलने के बाद हरी घास खा सकें, और सर्दियों में वो ज़्यादा महफूज और छुपी हुई जगहों पर रहते हैं ताकि शदीद सर्दी से बच सकें। यही वक्त और जगह है जहां पहाड़ों का भूत मारखोर सबसे ज़्यादा दिखाई देता है और कुदरती मनाजर के दरमियान अपनी हुक्मरानी साबित करता है। यहाँ ये बात भी वाज़ेह रहे कि मारखोर सिर्फ पाकिस्तान का कौमी जानवर नहीं, बल्कि इसे आलमी सतह पर एक नायाब और महफूज जानवर माना जाता है। इसी वजह से दुनिया भर के माहिरीन इसकी हिफाजत को कुदरत के तवाज़न के लिए ज़रूरी समझते हैं। सर्दियों में मारखोर का रंग ज़्यादा गहरा और मोटा हो जाता है ताकि शदीद सर्दी से बच सके, जबकि गर्मियों में इसकी खाल हल्की और निस्बतन पतली हो जाती है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक कुदरती जैकेट सिस्टम है। दोस्तों, जब मारखोर पर खतरा बहुत करीब आ जाए तो ये सीधा भागने की बजाय ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है, क्योंकि इसके दुश्मन इतनी सीधी चट्टानों पर इसका पीछा नहीं कर सकते। दोस्तों, मारखोर की सूंघने की हिस्स इतनी तेज होती है कि ये कई 100 मीटर दूर से शिकारी या खतरे को महसूस कर लेता है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान इसे देख ही नहीं पाता और मारखोर पहले ही पहाड़ की ओट में गायब हो चुका होता है। अब दोस्तों, जरा सोचें, एक ऐसा जानवर जो इंसान की पहुंच से दूर खामोश चट्टानों पर हुक्मरानी करता है और अचानक नजर आकर अगले लम्हे गायब हो जाता है। क्या ये कुदरत का करिश्मा नहीं? नाजरीन, ये जानवर हमें सिखाता है कि ताकत शोर में नहीं, खामोशी में होती है, और असल बादशाह वही होता है जो बगैर दिखावे के अपनी दुनिया पर हुक्मरानी करे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो में ये हैरानकुन हकायक पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मारखोर की कौन सी बात सबसे ज़्यादा हैरानकुन लगी। नाजरीन, दुनिया में ऐसे राज अभी बाकी हैं और हम इन्हें एक एक करके आप तक लाते रहेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह आप सबका हाफिज़ और निगहबान हो।